अगर आप भी चाहते हैं अपनी सेविंग्स को बढ़ाना, अपने खर्चों पे कंट्रोल पाना और अपने फाइनेंशियल लाइफ को एक स्मार्ट डायरेक्शन देना, दिन मैं आपको बताऊंगा 13 ऐसे हैक्स जो आपकी लाइफ को आसान बना देगा, जिसमें एक बोनस हैक्स भी है जो आपको बिल्कुल नए तरीके से सोचने पे मजबूर कर देगा। तो अगर आप रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो, यू वेलकम टू माय चैनल। आज लेकर आया हूँ कुछ सुपर इफेक्टिव पैसे बचाने के टिप्स और ट्रिक्स जो आपको 2025 में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। हम सबको पता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से पैसे सेव कर पाएं तो आप जिंदगी के हर फाइनेंशियल गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 13 ऐसे ही हैक्स के बारे में जो आपको स्मार्ट मनी सेविंग सिखाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये टिप्स कैसे काम करेंगे तो टेंशन ना लो, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। हैक नंबर 1, ऑटोमेट योर सेविंग्स। सबसे पहला और सबसे जरूरी हैक है अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना। बहुत लोग अपनी मंथली सैलरी से कुछ पैसे सेव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये डिफिकल्ट है। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही आपको सैलरी मिलती है, आप अपनी बैंक अकाउंट से फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करवा लीजिए एक सेपरेट सेविंग अकाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। आप अपनी सैलरी का 10 to 15% ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करवा सकते हैं और इस प्रोसेस को मंथली सेट भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका पैसा खुद ही सेव हो जाएगा और आपको खर्च करने में टेम्पटेशन भी नहीं होगा। मेरे एक दोस्त ने अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दिया था। हर मंथ 5000 उनकी सैलरी से ऑटोमेटिकली उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। शुरू में उन्हें लगा कि ये अमाउंट कम है, लेकिन 6 मंथ बाद उन्होंने देखा कि उनके पास 30,000 का फंड बन गया था जो उन्होंने एक इमरजेंसी के लिए रखा था। ये उनके लिए एक लाइफ सेवर बना जब उन्हें एक सडन मेडिकल एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ा। हैक नंबर 2, ट्राई अ नो स्पेंड डे। ये हैक मुझे पर्सनली काफी इफेक्टिव लगा है और मैंने खुद इसे अप्लाई भी किया है। आप एक दिन का नो स्पेंड डे रख सकते हैं जिसमें आप अपने खर्चों को कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं। ये हैक आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप जो चीजें रोज खरीदते हो क्या उनकी वैसे जरूरत थी। अगर आप हर हफ्ते एक नो स्पेंड डे रखेंगे तो आपको ये खर्चों पे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मैंने अपने रूटीन में हर वीक का एक नो स्पेंड डे रखा है। मेरा एक फ्रेंड राजू ने भी इसे अप्लाई किया और उन्होंने हर संडे को अपना एक नो स्पेंड डे रखा। तो उन्हें रिजल्ट में ये मिला कि उन्होंने अपने अननेसेसरी खर्चों पे कंट्रोल किया और एक महीने में 10,000 तक का सेविंग किया। ये उनके लिए एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू बना। हैक नंबर 3, यूज यूपीआई इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या किसी भी टाइप का पेमेंट करते हो तो क्रेडिट कार्ड का यूज मत करो। यूपीआई का यूज करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त आपको अपनी पेमेंट को फ्यूचर में जाकर करना पड़ता है, जिसमें इंटरेस्ट लगता है और अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। यूपीआई का फायदा ये है कि ये आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट करता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी कभी ओवरड्राफ्ट नहीं करते। प्लस यूपीआई ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होते हैं जो आपको अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करने में हेल्प करता है। मेरा एक दोस्त रोहित, उसने यूपीआई का यूज अपने डेली शॉपिंग्स में शुरू किया। पहले उन्होंने क्रेडिट कार्ड का यूज किया, लेकिन उन्होंने देखा कि इंटरेस्ट के चक्कर में उनका बैलेंस बढ़ता जा रहा है। यूपीआई यूज करने के बाद उन्होंने अपने खर्चों को इजीली मैनेज किया और अननेसेसरी डेब्ट से बच गए। हैक नंबर 4, यूज क्रेडिट कार्ड बट स्मार्टली। अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि पहले मैंने बोला कि यूपीआई का यूज करो, लेकिन ये भी सच है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करते हैं तो आपको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलता है अगर आप अपना बिल्स टाइम पे करते हो तब। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि कैशबैक या रिवॉर्ड्स पॉइंट का फायदा उठाना, तो ये आपके लिए एक पैसा सेव करने का तरीका है। आप अपने क्रेडिट का यूज सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए करें जो जरूरी है और हमेशा अपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट करें। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज करके 5000 का कैशबैक कलेक्ट किया। ये कैशबैक मैंने अपनी अपकमिंग शॉपिंग के लिए यूज किया और ये एक अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट था। हैक नंबर 5, मेक अ शॉपिंग लिस्ट। क्या आप भी शॉप करते वक्त कभी ये महसूस करते हैं कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद रहे हो? ये कॉमन हैबिट है जो हम सब में होती है।
इससे बचने का एक तरीका है, शॉपिंग लिस्ट बनाइए। जब भी आप मार्केट जा रहे हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाएं और उसी चीज़ों को खरीदें जो आपके शॉपिंग लिस्ट में है या फिर जिसकी आपको ज़रूरत है। इससे आप इम्पल्सिव बाइंग से बच सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप ग्रोसरी लेने जा रहे हो तो अपने मंथली ग्रोसरी लिस्ट बना लीजिए। अगर आप हर चीज़ पर फोकस करेंगे जो लिस्ट में है तो आप अपने बजट मेंटेन कर पाएंगे और अननेसेसरी चीज़ों खरीदने से बच पाएंगे। मैं जब अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाना शुरू किया तो हर महीने 2000 तक का सेविंग किया। पहले मैं चीज़ को बिना सोचे समझे खरीद लेता था, लेकिन लिस्ट बनने के बाद मैंने अपने बजट को कंट्रोल किया। हैक नंबर 6, वेट बिफोर बाइंग एक्सपेंसिव आइटम्स। जब भी कोई एक्सपेंसिव आइटम खरीदना हो तो तुरंत मत खरीद लीजिए। कम से कम 24 आवर का वेट करिए। ये हैक आपको इम्पल्सिव बाइंग से बचाता है। जब आप एक दिन रुकते हैं ना तो आप अपनी डिसीजन को रिव्यू करते हैं और सोच पाते हैं कि क्या ये आइटम सच में ज़रूरी है। कभी कभी आपको लगता है कि ये आइटम अपनी लाइफ में उतना एसेंशियल नहीं है और आप बिना खरीदे अपना पैसा सेव कर लेते हो। तो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरा फ्रेंड राजीव, उसको एक हाई एंड स्मार्टफोन खरीदने का मन था, लेकिन 24 आवर वेट करने के बाद उसने डिसाइड किया कि उसका पुराना फ़ोन जो है वो अभी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इस डिसीजन से उसने 50,000 बचाए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कौन से फ़ोन की बात कर रहा हूँ। हैक नंबर 7, रेंट इंस्टेड ऑफ बाइंग। अगर आपको कोई चीज़ सिर्फ ओकेजनल यूज़ के लिए चाहिए तो उसे रेंट पे ले लो। जैसे अगर आपको एक अच्छा कैमरा लेंस चाहिए था एक इवेंट के लिए तो क्यों ना आप उसे रेंट पे ले लो। आजकल एक्सपेंसिव चीज़ें जैसे कि हाई एंड गैजेट्स, कार, इवन क्लॉथ्स भी रेंट पर मिल जाते हैं। मेरे कज़न ने रिसेंटली एक लग्जरी कार रेंट की थी एक दिन के लिए, जब उन्होंने अपना वेडिंग एनिवर्सरी के लिए स्पेशल इवेंट रखा था। अगर उन्होंने वो कार खरीदी होती तो उन्हें लाखों का लॉस हो जाता। तो रेंट पे लिया हुआ कार ने उनका पैसा बचा दिया। हैक नंबर 8, बाय लार्जर साइजेस। जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं या और कोई चीज़ का बल्क परचेज करते हैं तो लार्जर साइजेस खरीदना बेटर होता है। स्मॉल साइजेस की पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर आप लार्ज पैक बाई करते हैं तो आप पर यूनिट कॉस्ट कम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में पैसा सेव कर सकते हैं। जैसे अगर आप शैम्पू या टूथपेस्ट ले रहे हो तो एक लार्ज साइज का पैक ले लो। आप लॉन्ग टाइम तक उसे यूज़ कर सकते हो और कॉस्ट भी कम ही लगेगी आपकी। मैं खुद भी ऐसे ग्रोसरीज खरीदता हूँ जैसे डिटर्जेंट और क्लीनिंग सप्लाइज जो लार्ज पैक में मिलते हैं। ये मुझे लॉन्ग टर्म में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं। हैक नंबर 9, यूज़ इनकॉग्निटिव मोड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो इनकॉग्निटिव मोड का यूज़ करिए। ये आपका ब्राउज़र हिस्ट्री को ट्रैक नहीं करता है और इसलिए डिस्काउंट और ऑफर की प्राइजेस इफेक्ट नहीं होती। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और एक चीज़ को बार बार सर्च करते हो तो प्राइस बढ़ सकती है। ऐसा हमारे साथ कितनी बार हो चुका है। तो इनकॉग्निटिव मोड आपको यूज़ करना चाहिए। एक स्मार्ट वे है गेट बेटर डील्स के लिए। हैक नंबर 10, पे ऑफ लोन्स फास्ट। अगर आपके पास लोन है तो जल्दी से उसे पे ऑफ करना का प्लान बनाइए। जब तक आपके लोन्स क्लियर नहीं होते हैं आप अपने सेविंग्स को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं। लोन रीपेमेंट से आप इंटरेस्ट से बच सकते हो और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा फास्ट मिलेगी। हैक नंबर 11, बाय लाइफ इंश्योरेंस अर्ली। लाइफ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। अगर आप यंग हो तो अर्ली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना एक आपको लोअर प्रीमियम्स मिलता है। अगर आप 20s में इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। हैक नंबर 12, क्रिएट अ बजट। बजट बनाइए। ये सबसे सिंपल है लेकिन पावरफुल हैक है। अगर आपको अपने पैसे को प्रॉपर्ली मैनेज करना है तो अपने मंथली बजट बनाइए। 50-30-20 रूल का यूज़ करो। आप 50% एसेंशियल नीड के लिए यूज़ करो, 30% आप अपनी डिज़ायर पे खर्चा कर सकते हो और 20% सेविंग के लिए रख लीजिए। हैक नंबर 13, यूज़ डील्स एंड डिस्काउंट साइट्स। आपको अपनी डेली शॉपिंग्स पे डील और डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स और ऐप्स हैं जो आपको डिस्काउंट और ऑफर प्रोवाइड करते हैं। ये आपके एक्सपेंसेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं बोनस हैक्स की। तो फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम। आप जितनी ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा ही आप सेव कर पाएंगे। अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना एक स्मार्ट मूव है। आप अपनी स्किल को इन्हांस कर सकते हैं।
न्यू जॉब्स या फिर फ्रीलांसिंग का भी सोच सकते हैं, या अपना साइड हसल भी कर सकते हैं जिससे आपकी अर्निंग इंक्रीज हो। तो ये थे मेरे 13 हैक्स और एक बोनस हैक्स जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं। अगर आप इन हैक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रहने लगोगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमेशा याद रखें, पैसा का क्या है, वो तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो आप सीखते हो वो कभी नहीं जाता है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।